हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वैसे सुशांत केस को सुलझाने में लगी सीबीआई टीम उधर मुंबई में बहुत एक्शन में है। पूरा देश सीबीआई की तरफ बस इस सवाल के साथ देख रहा है कि सुशांत की मौत का राज कब खोला जाएगा। पिछले कई सालों से चर्चित केसेस के नतीजे आपको इस बीच देखने चाहिए सीबीआई के, क्योंकि ये चौंकाने वाले हैं। ये एक बड़ा सच है कि केस सुलझाना सीबीआई के लिए ये वाला लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। दिल्ली और मुंबई में जो खास पड़ताल चल रही है सीबीआई की, उस पर ये रिपोर्ट। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से जांच का हैंडओवर लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरे देश की निगाहें अब सीबीआई जांच पर ही लगी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जिस मौत को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उस मौत के राज से पर्दा उठाना सीबीआई के लिए कितना आसान होगा। पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य से पर्दा कब हटेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों के जब हम चर्चित केसों के नतीजों पर निगाह डालते हैं तो सीबीआई का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। खासकर आत्महत्या के मामलों में तो जब आप सीबीआई के कन्विक्शन रेट पर निगाह डालेंगे तो आपको एकदम झटका लग जाएगा। यह एकदम कड़वा सत्य है कि सीबीआई के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य सुलझाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। कहीं ये केस सीबीआई का सिरदर्द तो नहीं बन जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत का केस कैसे सीबीआई के लिए सिरदर्द बन सकता है, यह हम आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज सीबीआई की टीम ने क्या किया। सीबीआई की टीम आज पूरे एक्शन में दिखी और दल बल के साथ आज सुशांत के फ्लैट पर पहुंची। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। इस गाड़ी में जो सीबीआई की नुपुर प्रसाद हैं वो इस वक्त बैठी हुई हैं और 7 गाड़ियों का काफिला है ये पूरा। सीबीआई की टीम के साथ सीएफएसएल दिल्ली के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक बड़ी की टीम थी, जिनके पास लेटेस्ट गैजेट, क्राइम सीन मैपिंग के गैजेट्स वो लेकर के यहाँ पर गए और आज सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएशन किया जाएगा। सीबीआई जांच के दूसरे दिन सीबीआई ने इस केस के 3 अहम लोगों से पूछताछ की। उन 3 लोगों को पहले सीबीआई ने उस जगह पर बुलाया जहां पर सीबीआई के अधिकारी रुके हुए थे। उनसे पूछताछ करने के बाद में उन तीनों को लेकर के 7 गाड़ियों में अधिकारी, फॉरेंसिक टीम के अधिकारी और वो लोग जिनसे पूछताछ की जा रही थी उनको लेकर के पहुंची है सुशांत के घर पे। सुशांत के घर पहुंचने के बाद में सीबीआई ने एक नए सिरे से अपनी जो तफ्तीश आगे बढ़ाई है। कैसे आगे बढ़ाई है, मनोज हमारे साथ में। देखिए अंकित, सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची, फॉरेंसिक की पूरी टीम उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा जो 3 अहम किरदार हैं इस पूरी कहानी के, वो यहाँ पर उनके साथ में पहुंचे हैं। फॉरेंसिक की टीम ने जो भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए हैं। हालांकि 2 महीने का वक्त बीत चुका है, अब कितने एविडेंस वो कलेक्ट कर पाते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा। सीबीआई यहाँ रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करने जा रही है। सीबीआई रिकंस्ट्रक्शन करने जा रही है। एक डमी बॉडी सीबीआई लेकर के आई है जिसका जो वेट है सुशांत सिंह राजपूत का जितना वेट था उसी वेट के हिसाब से होगा। किस तरीके से वो लटके हुए थे, किस तरीके से जब उनको उतारा गया था तो बेड पे उनकी पोजीशन क्या थी। रवि, 60 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, 70 दिन करीबन हो रहे हैं, तो ऐसे में सीबीआई के लिए कितनी बड़ी चुनौती और शुरुआत में क्या कुछ आपने देखा? अंकित, जब 14 जून को यह खबर आई थी कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है, जो अब कथित और संदिग्ध हो गई है, अगर तुरंत जो ये हादसा हुआ था उसके तुरंत बाद अगर सीबीआई जांच करती तो इसमें काफी अंतर होने वाला है और ये बहुत बड़ी चुनौती है। काफी बड़ी चुनौती होगी। सबके बीच में एक डेवलपमेंट हो गया है जो इस केस को एक नई डायरेक्शन में ले जा रहा है और वो ये डेवलपमेंट है कि सुशांत के जो पड़ोसी हैं वो सामने आई हैं और उन्होंने भी कहा है कि कुछ तो सही नहीं था, क्योंकि 13 तारीख की रात में बत्ती जल्दी बंद हो गई थी। अमूमन सुशांत के फ्लैट की बत्ती इतनी जल्दी बंद नहीं होती थी। सीबीआई ने जोर शोर से 2 टीमें लगाकर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी है, लेकिन सीबीआई के सामने इस मामले में 3 बड़ी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी हैं। पहली चुनौती, सुशांत की मौत को 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लिहाजा घटना स्थल पर कोई सबूत मिलने की संभावना ना के बराबर है। दूसरा, मुंबई पुलिस का पूरा रिकॉर्ड मराठी भाषा में है, जिसमें 56 लोगों के बयान भी शामिल हैं। ऐसे में उनका अंग्रेजी में अनुवाद कराना अपने आप में एक कठिन काम है और उसमें समय भी लगेगा। तीसरा, सुशांत की मौत का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, केवल एक शख्स है जिसने सुशांत की डेड बॉडी को लटकते देखा और उसने भी जाकर वो डेड बॉडी उतार दी।
ऐसे में डेड बॉडी कहां और कैसे लटकी हुई थी, उनके पैर कहां थे, मसलन सुशांत का बेड कहां और किस स्थिति में था, उसकी बॉडी किस तरह से लटकी हुई थी, किस चीज से लटकी हुई थी, और उसके गले पर जो निशान थे वह किसी कपड़े के थे या पट्टे के थे। इन बातों को समझने के लिए सीबीआई को मुश्किल हो सकती है। सीबीआई को इन बड़े सवालों के जवाब की तलाश होगी। अगर सुशांत सिंह ने खुदकुशी की तो कौन जिम्मेदार है? अगर उनकी हत्या हुई तो किसकी साजिश? क्या दिशा सालियान की मौत से कोई कनेक्शन है? रिया 8 जून को जब सुशांत का घर छोड़कर गई तो उनका नंबर क्यों ब्लॉक किया? सुशांत के लैपटॉप और फोन से क्या कोई छेड़छाड़ की गई? बैंक अकाउंट में क्या कोई हेराफेरी हुई? क्या सुशांत वाकई डिप्रेशन में थे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय क्यों नहीं है? सीसीटीवी कैमरों की कहानी क्या है? 13 और 14 जून का पूरा घटनाक्रम क्या है? और अब सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि क्या सीबीआई सुशांत का केस सुलझा पाएगी? क्या इस मामले में किसी को सजा हो पाएगी? इन सवालों के जवाब में हम आपको कुछ ऐसे चर्चित केसों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको लेकर खासा सियासी हंगामा भी मचा था और जिनकी जांच खुद सीबीआई ने की थी। लेकिन सीबीआई के नतीजे अपने आप में खासे चौंकाने वाले हैं, जो किसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। आप खुद देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में कई लोगों ने राजनीति करने के आरोप भी लगाए हैं। आपको याद होगा साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है, जिसका इस्तेमाल समय समय पर केंद्र सरकारों ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ किया है। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब जब सुशांत केस में पूरे देश की निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि इसी तरह के बेहद चर्चित दूसरे केसों में सीबीआई का रिकॉर्ड क्या रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन के पीए शशिनाथ झा का मर्डर केस। शशिनाथ झा का राजधानी दिल्ली में ही कथित रूप से साल 1994 में अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद पुलिस को एक कंकाल बरामद हुआ था जिसे शशिनाथ झा का बताया गया। सीबीआई ने इस मामले की पूरी जांच की और जांच के बाद शिबू सोरेन समेत 4 लोगों को आरोपी बनाकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया। निचली अदालत ने शिबू सोरेन को सजा सुना दी, लेकिन उसके फौरन बाद हाई कोर्ट में शिबू सोरेन समेत 4 आरोपियों को ये कहकर छोड़ दिया कि सीबीआई सबूत पेश करने में नाकाम रही है। यही नहीं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई। जेएनयू छात्र नजीब का केस। जेएनयू का छात्र नजीब अक्टूबर 2016 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और आरोप लगाया गया कि उसे एक दूसरी पार्टी के लोगों ने अगवा कर लिया है। इस मामले को लेकर जेएनयू में काफी आंदोलन चले और दिल्ली पुलिस पर नाकामी के आरोप लगाए गए। बाद में ये मामला भी जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस मामले की गहन जांच की और जांच के बाद मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, मगर आज तक नजीब का कोई पता नहीं चल सका है। पंजाब का बरगाड़ी मामला। इस मामले में सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया और पंजाब की राजनीति में अच्छा खासा हंगामा हुआ था। बाद में मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन सीबीआई की जांच के दौरान ही मामले के मुख्य आरोपी मोहिंदर पाल की नाभा जेल में हत्या हो गई और इसके बाद सीबीआई ने इन तीनों मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड। सीबीआई के पास ये मामला मुंबई पुलिस से ट्रांसफर होकर साल 2014 में जांच के लिए आया था। सीबीआई ने इस मामले की गहन जांच शुरू की, लेकिन हत्यारा कौन है, कहां है, सीबीआई आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। व्यापम केस। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में आरोप था कि इस मामले में बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में धांधली की गई और जब मामला खुला तो 54 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मामला सीबीआई को सौंपा गया। बाकायदा दिल्ली से सीबीआई की बड़ी बड़ी टीमें नियुक्त की गईं। जोर शोर से जांच की गई, लेकिन अंत में सीबीआई ने इसके ज्यादातर मामलों में क्लोजर रिपोर्ट ही लगाई, यानी कुछ खास साबित नहीं कर सकी सीबीआई। एक और खास बात, व्यापम घोटाले की जांच में सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे अनिल यादव सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। और भी अनेकों ऐसे चर्चित केस हैं जिनके नतीजे देखकर ऐसा लगता है कि सुशांत मामले में सीबीआई की राह आसान रहने वाली नहीं है। खासकर इस मामले में दर्ज धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना एक ऐसी धारा है जिसे कोर्ट में साबित कर पाना किसी भी जांच एजेंसी के लिए बेहद कठिन काम होता है।
दरअसल आत्महत्या के लिए उकसाने वाले केसों में कन्विक्शन तभी हासिल होते हैं जब ये साबित किया जा सके कि पीड़ित द्वारा की गई आत्महत्या अभियुक्त के सीधे तौर पर किए उकसावे की वजह से हुई थी और मरने वाले के पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मृत व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी जांच में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आत्महत्या करने के वक्त मृतक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो ये बात अभियुक्त के पक्ष में जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े केसों में सीबीआई समेत किसी भी जांच एजेंसी का कन्विक्शन रेट न के बराबर है। बॉलीवुड का ही जिया खान का मौत का केस 2013 में खूब सुर्खियों में रहा। सीबीआई जिया खान की मौत के केस की भी जांच कर रही है। इसमें अभिनेता सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। सीबीआई ने केस में चार्जशीट भी फाइल की, लेकिन अभी तक एजेंसी के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लगा। सुशांत और जिया केस में काफी समानताएं भी हैं, क्योंकि दोनों की कहानी में प्रेमी पर ही आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लग रहे हैं। यानी पुराना रिकॉर्ड तो यही इशारा कर रहा है कि सुशांत केस के सुलझने की मंजिल अभी दूर है, लेकिन यहाँ मुंबई में सीबीआई की टीम सुशांत के मामले की जांच कर रही है। सुशांत के परिवार और करोड़ों फैंस की उम्मीदें अब सिर्फ सीबीआई की टीम से जुड़ी हुई हैं। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अब तक कैसे रही है और किस दिशा में रही है ये तो आपने देख लिया, लेकिन फिलहाल अभी आज की तारीख में क्या हो रहा है? डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। नीरज जो कि कुक है सुशांत सिंह राजपूत के, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ चल रही है और सीएफएसएल की टीम भी वहां पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंची है जहां सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस पर नजर बनी हुई है हमारी। अब एक ब्रेक, लौटेंगे।